वो कह भी रहा था कि इतनी इट इज़ वेरी रेयर फॉर मी टू कम अक्रॉस अथॉरिटी फिगर्स जो इतने सुलझे हों, इतने रैशनल हों और इतने कंपैशनेट हों। आज मुझे आपके साथ मैस्कुलिनिटी पे बात करनी है जी। एंड देयर इज़ अब बहुत चीज़ें बात करनी है मुझे बट सबसे पहले मैं हम लोग शुरू करते हैं एक सेक्शन से जिसका नाम है अनबॉक्सिंग बॉयहुड। तो एक यादों का बक्सा लाएंगे हम और आप देखेंगे उसके अंदर से आपको जो लिखेगा आपकी लाइफ का, चाहे शुड नॉस्टैल्जिक मोमेंट दिख जाए, आप बताइए उसके बारे में, वहां से शुरू करेंगे। तो बहुत तैयारी की आपने इसका बहुत मतलब। सर बहुत। आप प्लीज खोलिए। अच्छा मैं ही खोलूं? जी जी आपके अरे वाह, दिस इज वाह, ये तो बक्सा भी नॉस्टैल्जिक अपने आप में। हमने बचपन में ऐसे बक्से खूब देखे हैं। जी सर। ये जो फोटो है ये मेरे ख्याल से 3rd क्लास के आसपास की होगी, जी जब मैं स्कूल में था। और अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ तो इसके आसपास बहुत सारे लोग और भी थे। और ये हमारा एक फैमिली फोटो शूट हुआ था, फर्स्ट इन लाइफ। मेरी नानी आई हुई थी, मतलब मामा 3 हैं, वो तीनों थे, उनकी फैमिलीज थी, हमारी फैमिली थी। हम सब एक साथ अपने घर से थोड़ा दूर एक जगह गए, वहाँ फोटो शूट हुआ था। क्या ओकेजन क्या था इसका? सिर्फ ये था कि गर्मी की छुट्टियों में सब लोग हमारे घर आए हुए थे। तो उस जमाने में तो ऐसा होता था, तब एक साथ थे सब। फिर हम सब ने सोचा कि अब मैं तो क्या सोचूंगा, हम तो बच्चे थे। पेरेंट्स ने सोचा कि ऐसा मोमेंट बार बार नहीं आता, तो क्यों ना एक फ़ोटो खिंचवाई जाए। तो एक फ़ोटोग्राफर बुलाया गया। सब लोग कुर्सियाँ उठा के घर से करीब 300-400 मीटर दूर गए एक जगह जहाँ पेड़ पौधे भी थे, अच्छी बैकग्राउंड थी, वहाँ फिर सबने फ़ोटो ये खिंचवाई भिवानी थी। में था? भिवानी में, हाँ। 3rd क्लास का मतलब मैं रहूँगा उस समय शायद 7 साल का, यानी कि 1983 के आसपास की बात ये होगी। जी नहीं सॉरी, 80 के आसपास, मैं 73 का तो हूँ, है ना। ओके, दिस फोटो इज विद माय फादर इन लॉ। उनका नाम श्री ललित कुमार वर्मा था। वो हार्ट पेशेंट थे और हमारी शादी के शायद 4 साल बाद उनकी मृत्यु हुई। तो ये उनकी जो ड्रेस भी है वो देख के भी आप समझ पा रहे होंगे, ये तबीयत जब उनकी खराब थी उस समय की फोटो है। तब मैं मूछ रखता था, जो मैन जो कहते हैं कि मर्द वही जो मूछ रखे, तो उस समय का दिमाग वही था हमारा। मेरे पापा के पास भी, मेरे पापा भी मूछ रखते थे बड़े होते हुए, तो मैंने भी देखकर मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज हैं वही है, पापा रिबन्स पहनते थे अच्छा। और मूछ रखते थे और बाइक थी। तो वो देखकर मुझे वो इमेज, मेरी पहली इमेज जो मैस्कुलिनिटी की थी दिमाग में, वो पापा की एक फोटो, लिटरली फोटो छपी हुई मेरे दिमाग के अंदर। क्योंकि बाइक बाइक होती है, बुलेट बुलेट होती है। वो तो और बुलेट का जो एड आता था उन दिनों, वो आता था क्योंकि मर्द खिलौनों से नहीं खेलते, ये उनकी टैगलाइन थी। ये नहीं पता। हाँ, तो मैस्कुलिनिटी का जो बड़ा खतरनाक कंसेप्ट हमारे समाज में, वो उस एड से भी बनता है। क्योंकि अगर आप मर्द हो तो बुलेट चलानी पड़ेगी। आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग मतलब आपके पापा को देख के थी या आपके दादा नाना को नहीं, मेरे देखकर? पिताजी तो बहुत ही सॉफ्ट टाइप के व्यक्ति हैं। वो आमतौर पर सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे हमेशा, क्योंकि वो पढ़ाते थे, लिटरेचर पढ़ाते थे। तो हमारे घर में अच्छी बात यह कि हमें मैस्कुलिनिटी से बहुत दूर रखा गया। जो ट्रेडिशनल आइडिया होता है हाँ, masculinity हम का। 3 भाई हैं, बहन हमारी नहीं है। माँ वर्किंग थी, पिताजी वर्किंग थे। तो जब एक मिडिल क्लास में आप हो, और मिडिल क्लास का क्राइसिस काफ़ी अलग होता है बाकी क्लासेस से। हम इतने अमीर नहीं थे कि हमारे घर में कोई काम करने वाला हो, हम इतने गरीब नहीं थे कि खाने की दिक्कत हो। तो हमने बचपन से ही, हम तीनों भाइयों ने घर के सारे काम किए हैं। एकदम वो बटा हुआ था, एक एक वीक में और रोस्टर चेंज होता था। तो हम तो बचपन से कभी लड़कों हैबिचुअल ने हैं। या आपके भाइयों ने, आपने कभी कंप्लेन नहीं की कि हमें क्यों काम करवा रहे हो, हम तो लड़के हैं? नहीं, मतलब जब तक हमें लड़के होने का एहसास होता उसके पहले से हम काम कर रहे थे। वो भाव कहाँ से आता है? बेस्ट। और ये भी तो है ना कि भाई जब हमारी माँ घर में अकेली जी वुमन वो हैं, हम 4 लोग मेल्स हैं, वो नौकरी भी करेंगी, जी सारा काम भी वही करेंगी, ये तो गलत बात है। बिल्कुल। नन ऑफ अस हैज एनी काइंड ऑफ शेम टू डू डोमेस्टिक वर्क, जी बीइंग द मेल। वो उस चीज़ से तो हम बचे हुए हैं। ये हमारी बस शादी हुई ही थी, उन दिनों की फ़ोटो। मैं उस समय होम मिनिस्ट्री में काम करता था। ये जो बैग टंगा हुआ है, ये वही बैग है जो मैं होम मिनिस्ट्री में लेके जाता था। मेरे पास बाइक थी, बुलेट नहीं थी, स्प्लेंडर मेरी बाइक थी, वो आज भी रखी हुई है मेरे पास, मतलब चलती तो नहीं,
तो उस बाइक से हमने ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पल जिए, उसी से मैं अपने ऑफिस जाया करता था। तो ये उसी दौर की फ़ोटो है। ये कहाँ पे थी? ये दिल्ली में हडसन लेन एक जगह है, जी, अगर आप DU जानते हो, ऑफ कोर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जी, उससे करीब 500 मीटर दूर। वहीं एक छत पे 2 रूम सेट था, हम रहते थे वहाँ। तो ये फोटो वहीं का है। अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ तो ये वो स्कूटर है जो मेरे पिताजी के पास था, जी। हमारा पहला स्कूटर। हमारी जिंदगी में जो 2 व्हीलर्स आए तो स्कूटर से आए। उस समय बड़ा मुश्किल होता था। ये बजाज सुपर स्कूटर है, उसकी बुकिंग होती थी। बुकिंग करवाई हमारे फादर ने, उसके 8 साल के बाद नंबर आया। जी, तो ये जब स्कूटर आया था तो हम घर में सब बड़े उत्साहित थे और इसी पर मैंने ड्राइविंग सीखी थी। मैं लगभग 8वीं क्लास में जब स्कूल में था, मैं तब से ड्राइविंग कर रहा हूँ। हालांकि इलीगल था, पर उस समय कोई पूछता भी नहीं था, कभी लाइसेंस पूछा भी नहीं गया। काइनेटिक मैंने भी चलाई है। हाँ, नहीं मैंने तो ये चलाया पूरा, 14-15 हमने तो पूरे समय। गियर वाला चलाया। सो टिल द टाइम आई लेफ्ट माई स्कूल आई वॉज एन एक्सपर्ट ड्राइवर। मैं खूब ड्राइव करता था। हाँ, ये बढ़िया है। ये हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि ऐसा आग का गोला होता था, उसमें 3 होते थे, ये सिंगल है ना, उसमें एक ऐसे 2 इक्वल, जी, एक बीच में ऊपर। जी, तो 3 बच्चे एक साथ दौड़ते थे। बीच वाले के लिए स्प्रिंग बोर्ड होता था, साइड वाले बिना स्प्रिंग बोर्ड के होते थे क्योंकि नीचे होते थे। उस आग के गोले के अंदर से जंप करना होता था। आगे गद्दे रखे होते थे ताकि जब गिरें तो चोट ना लगे। सिर के बल उसमें वो एक बार घूम के खड़े होते थे। पर ये आपको आपको डर नहीं लगता था ये सब? इसमें इतना डर लगता था कि अपना ही ध्यान रहता था, बाकी सब याद ही नहीं रहता था। एक बार जब पहली बार मुझे इसके लिए कहा गया, मेरे फादर बड़े करेजियस आदमी हैं, जी, मदर भी। पिताजी का जोर रहता था कि हम लोग थोड़ा सा साहसी भी बने। तो जिम्नास्टिक्स में हम थे और भी वो कई चीजें करते थे। जैसे एक बार घर की छत पे खड़ा कर दिया सारे बच्चों को, लड़के भी लड़कियां भी, आसपास 10-15 बच्चे गली मोहल्ले के। बोले नीचे जंप करो छत से। नीचे मिट्टी थी, अब कौन जंप करे? तो फिर मोटिवेट करने के लिए बोले कि जो जंप करेगा 25 पैसे दूंगा। 25 पैसे बड़ी चीज थी उस जमाने में। जी, 25 पैसे का मतलब आज का मान लीजिए कि 50 रुपए के आसपास। जी। या उस समय 1 रुपए में 16 गोलगप्पे आते थे, तो 25 पैसे के 4 गोलगप्पे, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए आजकल 4 गोलगप्पे 10-20 रुपए के आते होंगे। बिल्कुल, तो उस लालच में फिर मैं छत से कूद गया। छत से। छत का मतलब 12 फीट के आसपास, 1 फ्लोर जैसे होता है, जी, और मिट्टी में कूदना था। अच्छा, कूद गए तो कॉन्फिडेंस और आ गया। बाकी थोड़ा बच्चे डर रहे थे, मैं फिर गया, फिर कूदा कि 50 पैसे हो गए मेरे। तो उसके बाद जो लाइन लगी, सारे लड़के लड़कियां हमारे मोहल्ले के धनाधन सब कूदे और सबका डर खत्म हो गया। वाह! तो डर खत्म करने के मामले में मैं अपने पिताजी को श्रेय दूंगा। उन्होंने बड़ी मेहनत की और ये आग का गोला भी उनका आइडिया था, मतलब स्कूल का आइडिया था। तो ये आप मेरे को थोड़ा डाइकोटमी दिख रहा है कि एक तरीके से आपके फादर हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ दूसरे में आपको कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा जाओ आग के गोले से हाँ। क्या आओ। नहीं, उस आग के गोले में कोई रिस्क ऐसा नहीं था नहीं नहीं। फिर भी मतलब ये उस जो एक्टिविटीज कराना हाँ मतलब या तो आपके टिपिकली आइडिया होता है कि आदमी एक तरीके होते हैं चंचल हो सकते हैं या थोड़े अल्फा हो सकते हैं, पेट्रियार्कल हो सकते हैं वगैरह। आपका जितना मुझे समझ आ रहा है कि वो दोनों शायद थे उनके अंदर। पेट्रियार्की हमारे घर में थी, कुछ पैरामीटर्स पे हो सकता है, कुछ बड़े फैसलों में पिताजी की चलती भी थी, कई मामलों में माँ की खूब चलती थी। और क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली थी, जी, डेमोक्रेसी हमारे घर में ठीक ठाक रही है। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारी राय का बड़ा सम्मान हुआ, वाह, हमसे पूछ के फैसले हुए। यहाँ तक कि कई बड़े फैसले हम बच्चों ने जब मिल के बात कर ली तो उनको माना गया। थोड़ा बहुत तो एक जिसको बोलते हैं कॉम्प्लिसिट पैट्रियार्की, वो तो होती है, जो बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो नजर आ जाएगी। जैसे घर के फैसले, मैं अक्सर ये पढ़ाते हुए बताता हूँ कि मदर्स भी खूब फैसले करती हैं, पर वो फैसले उतने बड़े मैग्नीट्यूड के नहीं होते। जैसे किस से रिश्ता कितना रखना है, किसी शादी में क्या देना है क्या नहीं देना, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, वो सब वो करेंगी। फूड हैबिट्स वो डिसाइड कर लेंगी। लेकिन जब बात आएगी प्रॉपर्टी के परचेज की, बिल्कुल, तो या तो इसलिए कि विमेन की फाइनेंशियल ट्रेनिंग बहुत कम होती है, उनको ये भी लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आता, आप देख लो। तो जनरली वो मतलब जो मेल्स हैं घर के, उनके हाथ में आ जाता है।
But I am lucky that we did not have